अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करना है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपने इसको आज ध्यान से देखना है। तो थर्मिस्टर के वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, थर्मल एंड रेजिस्टर। नंबर वन थर्मल और साथ में रेजिस्टर से मिलकर बना होता है। थर्मल के स्टार्ट की स्पेलिंग ले लें और रेजिस्टर के आखिरी स्पेलिंग ले लें तो आपके पास ये क्या बन जाता है? थर्मिस्टर। देखें यहाँ से मैं AL को डिलीट कर लूँ और यहाँ पे स्टार्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स को डिलीट कर लूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है? थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर है क्या? थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ साथ या हीट के साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो इस वजह से इसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टर या थर्मिस्टर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टर दैट इज हीट सेंसिटिव वेयर रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। वो स्पेशल टाइप का रेजिस्टर जो कि हीट सेंसिटिव हो और उसकी रेजिस्टेंस चेंज करे विद टेम्परेचर, तो ऐसे हीट सेंसिटिव रेजिस्टर को आप क्या कहते हैं? थर्मिस्टर कहते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज हो। द रेजिस्टेंस चेंजेस रैपिडली विद स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर में आप थोड़ा सा चेंज लेके आए तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आती है इन थर्मिस्टर्स। और इट एक्ट एज हीट सेंसर। ठीक है, ये आप इसको आप हीट सेंसर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और ये जनरली टेम्परेचर सेंसर या हीट सेंसर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब जो थर्मिस्टर है इसकी दो टाइप्स हैं। ये पहली टाइप है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, या इसको आप कह सकते हैं NTC। अब NTC क्या होते हैं? आपने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखी होगी, उसका टॉपिक आपने पढ़ा है, जिसमें अल्फा इक्वल होता था RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा T। तो ये जो अल्फा है, जिन थर्मिस्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो उनको आप NTC थर्मिस्टर या नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर कहते हैं। अब ये जो NTC है, अगर आपके पास अल्फा नेगेटिव हो तो यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होती है। फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट सब्सटेंसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर दीज NTCs। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो थर्मिस्टर्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो, उनको आप NTC थर्मिस्टर्स कहते हैं जी। इट मीन्स with increase in temperature the resistance decreases and vice versa। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और वाइस वर्सा मीन अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा जो टाइप ऑफ थर्मिस्टर है उसको आप PTC या पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर कहते हैं। PTC स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और साथ में थर्मिस्टर। इस तरह के जो थर्मिस्टर हैं इनमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इट मीन दैट with increase in temperature resistance of thermistor also increases। तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उस थर्मिस्टर की वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो हम इस बिना पे थर्मिस्टर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, NTC थर्मिस्टर एंड PTC थर्मिस्टर। NTC में क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और जो PTC है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है, इसका इस्तेमाल करके आप इससे बहुत से एप्लीकेशन या बहुत से काम लिए जाते हैं यूजिंग थर्मिस्टर। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन की। थर्मिस्टर किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? थर्मिस्टर्स आर मेड अप ऑफ
मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टिंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये किस चीज से मिलकर बनते हैं? सेमीकंडक्टिंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट एंड निकल, इनसे मिलकर आपके पास क्या बनते हैं? थर्मिस्टर बनते हैं, और ये सेमीकंडक्टिंग होते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने ये बात की थी कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो ये किस चीज से मिलकर बनते हैं? सेमीकंडक्टिंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल से मिलकर बनते हैं। और जनरली ये जो थर्मिस्टर होते हैं ये ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक इम्परमिएबल मटेरियल की कोटिंग की जाती है ताकि अंदर के जो ऑक्साइड्स हैं उनको बाहर से कोई डैमेज ना हो। इसके बाद मैं बात करूंगा शेप्स की। तो जो थर्मिस्टर हैं ये डिफरेंट शेप्स में आते हैं। द मोस्ट कॉमन शेप आर डिस्क शेप थर्मिस्टर होते हैं जी। कॉमनली बहुत सी शेप में आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3-4 लिखी हैं। पहली जो शेप है वो डिस्क फॉर्म के थर्मिस्टर हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक थर्मिस्टर है, तो इसके 2 टर्मिनल्स होंगे, 2 वायर्स इससे निकल रही होंगी, तो 2 टर्मिनल के साथ इसको आप कनेक्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये कौन सी शेप में है? ये डिस्क शेप में है। इसके बाद जो दूसरी शेप है वो रॉड शेप थर्मिस्टर है। रॉड शेप थर्मिस्टर ये मेरे पास एक हाथ में पड़ा है, ये एक रॉड शेप थर्मिस्टर, अगर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये छोटा सा जो है ये थर्मिस्टर है। इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। बाय द वे ये एनटीसी थर्मिस्टर है। ये कौन सा है? एनटीसी थर्मिस्टर है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये किसी प्रैक्टिकल के अंदर इंशाल्लाह मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूंगा, वहां पे क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये एनटीसी थर्मिस्टर है। और ये कौन सी शेप है? ये रॉड शेप है या फिर सिलेंड्रिकल शेप है। इसके बाद जो दूसरी शेप है वो बीड फॉर्म या बीड शेप थर्मिस्टर है। ये आपके पास एक बीड शेप का थर्मिस्टर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट शेप वो आपके पास वॉशर शेप थर्मिस्टर है। ये इसकी वॉशर शेप, और ये इसके 2 टर्मिनल्स हैं। इसको आप जहाँ पे भी कनेक्ट करना है किसी सर्किट में, तो एक इस साइड से कनेक्ट कर लेंगे, एक इस साइड से कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्योंकि ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आ नहीं सकती, तो मैं बोर्ड की ये साइड रेज कर देता हूँ। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर की। तो यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिख ली हैं, इनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर लेता हूँ। थर्मिस्टर आर वाइडली यूज due to their sensitivity to temperature changes, so some applications are given below। तो आपके पास जो थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो इसकी का इस्तेमाल करके हम थर्मिस्टर को मुख्तलिफ जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 एप्लीकेशन है थर्मिस्टर आर यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग। इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट कौन कर रहा होता है? टेम्परेचर मेजरमेंट कोई भी थर्मोमीटर कर रहा होता है, तो आप थर्मिस्टर को एज ए थर्मोमीटर भी यूज कर सकते हैं, और इसको मॉनिटरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी जगह का टेम्परेचर कितना है और किस तरह से चेंज हो रहा है। अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन है यूज फॉर टेम्परेचर कंट्रोल एंड कंपनसेशन। इसको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है और कंपनसेशन या कंपनसेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल मतलब किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए या फिर उसको मॉडरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको एज ए कंपनसेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। कंपनसेटर क्या होते हैं? जैसे किसी जगह पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, अब वहां का टेम्परेचर कम करना है, तो वहां पे आप थर्मिस्टर का इस्तेमाल करके उस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। वहां पे आप थर्मिस्टर कुछ टेम्परेचर देगा या वहां से कुछ टेम्परेचर ले लेगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है या इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उनको कंपनसेटर कहा जाता है। तो इसको आप टेम्परेचर कंट्रोल और कंपनसेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूज्ड एज ओवर करंट एंड सर्ज प्रोटेक्शन। इसको यूज किया जाता है ओवर करंट एंड सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। ये किसी जगह पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो करे तो अब आगे जो सर्किट है वो डैमेज हो सकता है, या आप किसी जगह से बहुत ज्यादा करंट सर्ज कर रहा है अचानक से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप क्या करते हैं? थर्मिस्टर यूज करते हैं। जैसे ही करंट वहां पे ज्यादा होता जाएगा तो ज्यादा करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो वहां पे थर्मिस्टर जो लगा होगा, अगर वो पीटीसी थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी, तो वहां से ज्यादा करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो इसको आप इस तरह से करंट प्रोटेक्शन एंड करंट सर्ज के लिए भी यूज किया जा सकता है।
इसके बाद जो एप्लीकेशन है ये डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन है। यूज इन रेफ्रिजरेटर, ओवन्स एंड एयर कंडीशनर्स फॉर प्रिसाइज टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये इन डिवाइसेस के अंदर जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ओवन है, और भी बहुत से अप्लायंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे प्रिसाइज टेम्परेचर रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। ये एज ए मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे मशीनरी के अंदर से अगर मशीनरी में अगर ओवर हीटिंग होती है तो उसको भी प्रिवेंट करने के काम ये आता है। यूज इन चार्जिंग सर्किट्स टू प्रिवेंट थर्मल डैमेज। यहाँ पे किसी भी चार्जिंग सर्किट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट थर्मल डैमेज। वहाँ पे जो हीट की वजह से जो डैमेजेस हो सकते हैं सर्किट्स में, वहाँ उसको डैमेज होने से बचाने के लिए भी थर्मिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद जो लास्ट इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने जो लिखी है वो ये है, यूज एज इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इसको आप इंजन के जो कूलेंट होता है वहाँ पे जो कूलेंट है उसके अंदर जो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद ये जो है एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एप्लीकेशंस आर यूजेस ऑफ थर्मिस्टर, तो आपने ये सारी लिखनी होंगी। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन या एक हेडिंग मैंने दी हुई है, थर्मिस्टर एज पोटेंशियल डिवाइडर। ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि डिस्कस थर्मिस्टर एज पोटेंशियल डिवाइडर, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो अब पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइडर इज अ सर्किट दैट डिवाइड्स इनपुट वोल्टेज इनटू स्मॉलर एडजस्टेबल वोल्टेजेस यूजिंग रेजिस्टर। कोई भी आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर है, वो क्या करता है? पोटेंशियल डिवाइडर वो किसी भी सर्किट के जो वोल्टेज होती है उसको छोटे और एडजस्टेबल वोल्टेजेस में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि किसी 12 वोल्ट बैटरी से किसी 12 वोल्ट बैटरी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इस 12 वोल्ट बैटरी से आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से 6 वोल्ट का पोटेंशियल लेना चाहते हैं। ये अगर 12 वोल्ट की है तो इसको आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें कि ये आपके पास इस वायर की रेजिस्टेंस है। अगर ये 12 वोल्ट है तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 6 होगा। इस तरह से इधर वोल्टेज ज़्यादा होती जाएगी, इधर कम होते होते यहाँ पे 0 होगी। तो अब इस सर्किट को आज आपने इस पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आप एक इनपुट ले लेते हैं, एक इनपुट यहाँ से ले लेते हैं। ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या जॉकी है जिसको आप इस वायर के ऊपर आगे पीछे मूव कराएंगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके दरमियान में रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इन दो पॉइंट्स को में जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट होगा। तो आपने देखें 12 वोल्ट बैटरी से 6 वोल्ट ले ली, तो ये यहाँ पे आपने इस रेजिस्टर को यूज किया है एज पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर को आपने यूज किया पोटेंशियल डिवाइडर। अब देखें, जो थर्मिस्टर होता है ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टर है ना। हीट की वजह से इसका टेम्परेचर चेंज, हीट की वजह से इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टर हुआ। तो वेरिएबल रेजिस्टर को आप यूज कर सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर इज a circuit that divides in input voltage into smaller adjustable voltages using a resistor। एक रेजिस्टर का इस्तेमाल करके इनपुट वोल्टेजेस को स्मॉल एडजस्टेबल वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर सकता है। A thermistor can use as potential divider, इसको आप यूज कर सकते हैं as potential divider। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा थर्मिस्टर के लिए, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस विद टेम्परेचर। आपको पता है किसी भी थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अलाउइंग
desired voltage measurement when connected to a known resistance value in the potential divider circuit। तो आप इसके इस्तेमाल करके इस पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक नॉन रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये नॉन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल और इस थर्मिस्टर का इस्तेमाल करके आप ये जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे आउटपुट पे क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी या डिजायर के मुताबिक इसको ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी सिंपल सी है। आप एक बैटरी के साथ एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दें और एक थर्मिस्टर लगा लेंगे। बाय द वे ये सिंबल है थर्मिस्टर की। तो आप इस तरह का सर्किट बना लें, फिर आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में आपको मिलेगी। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, जो कि ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में आपको मिलेगी। जैसे ही आप इस सर्किट को लेट्स सपोज यहाँ पे एक की है, इस की को ऐसे क्लोज कर लेते हैं तो करंट ऐसे फ्लो करेगा थ्रू दिस रेजिस्टर एंड थर्मिस्टर और वापस बैटरी के अंदर पहुंच जाएगा। अब देखें लेट्स सपोज बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो इन दोनों रेजिस्टर के क्रॉस पूरा पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। अब आपके हाथ में है कि आप इस थर्मिस्टर की वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप हीट का इस्तेमाल करके इसकी वोल्टेज इसकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर लें या कम कर लें। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गई तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी कम होगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा कर ली तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। द सर्किट फॉर थर्मिस्टर इज potential divider is shown in figure। ये आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये फिगर में उसका सर्किट आपने बनाना है। उसके बाद क्या है, बाय नोइंग द टाइप ऑफ थर्मिस्टर, ये कौन से टाइप का थर्मिस्टर है, वी कैन मैनिपुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर बाय टेम्परेचर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये पता चले कि ये कौन सा टाइप, क्योंकि हमने लगाया होगा तो हमें पता होगा कि ये कौन से टाइप का थर्मिस्टर है। इस थर्मिस्टर की टाइप जानने के बाद हम इसकी रेजिस्टेंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाय हीट इसकी रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैनिपुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर बाय टेम्परेचर। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, और अगर हम I को कांस्टेंट रखें, इस पूरे सर्किट के अंदर एक जैसा करंट फ्लो कर रहा होगा, तो हम कह सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो वहां पे जो वोल्टेज है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पे देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है ये किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर द पोटेंशियल अक्रॉस इट विल आल्सो इंक्रीज। अगर हम थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। will also increases, so the voltage across A and B will also be high and vice versa। तो अब इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर आप इसके रेजिस्टेंस को कम करेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी की जो वोल्टेज है ए एंड बी पॉइंट्स के दरमियान में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो थर्मिस्टर है ये एक्ट करेगा एज पोटेंशियल डिवाइडर। थर्मिस्टर के टॉपिक से कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह हो सकती है या इनसे थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है। व्हाट इज थर्मिस्टर, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन NTC एंड PTC थर्मिस्टर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे इसको मैंने डिफाइन भी किया हुआ है और NTC PTC का डिफरेंस भी लिखा हुआ है, तो वहां से आप इसका आंसर बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की क्या कुछ एप्लीकेशंस या यूजेस हो सकते हैं, वहां पे वर्ड यूजेस भी हो सकता है, यूजेस ऑफ थर्मिस्टर भी हो सकते हैं। तो आपने दूसरा क्वेश्चन ये देखना है जो कि मैंने टॉपिक में पढ़ाया, वहां से ये क्वेश्चन का आंसर भी आपने लिख लेना है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ कैन अ थर्मिस्टर कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। कैसे एक थर्मिस्टर को आप एज पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। और इसकी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, डिस्कस थर्मिस्टर एज पोटेंशियल डिवाइडर।
तो इसका आंसर जो टॉपिक था उसके आखिरी हिस्से में मैंने इसका आंसर दिया है, तो आप इस क्वेश्चन के नीचे वो आंसर भी आप लिख सकते हैं। होप सो आपने ये लेक्चर समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।